हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, कैसे इन्हें एक दूसरे में बदलते हैं, कैसे इन्हें चेंज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जैसा कि मैंने बताया, दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए कि कोई तीन लोग हैं, कोई तीन मित्र हैं, ए, बी और सी। ये तीन मित्र हैं। अब देखिए, ए, मान लीजिए कि ए स्कूल जा रहा था, ये स्कूल जा रहा था। हम कहेंगे गोइंग टू स्कूल। ए स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसे बी मिला। बी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ए ने कहा स्कूल जा रहे हैं। अब बी सी के पास आया। आगे चलने पर बी को रास्ते में सी मिल गया। ये तो उसने पूछा कि ए कहाँ है, क्या कह रहा था? तो उसने डायरेक्टली कहा उससे कि ए ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसी के शब्दों में। यानी डायरेक्ट का मतलब ये है कि हम किसी की बातों को, किसी के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में एज इट इज दूसरे को बता दें या लिख दें उसको। उसने क्या कहा? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो बी ने सी से क्या बताया कि ए ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। बी ने कोई भी चेंजिंग नहीं की अपनी तरफ से। उसने डायरेक्टली जैसा उसने बोला था ए ने, एज इट इज बी को एक्चुअल वर्ड्स में बता दिया कि उसने क्या कहा। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच। अब एक एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। यानी ही, उसने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, तो हमने क्या किया? उसके जो उसने बोला उसको हमने चेंज नहीं किया, अपने लैंग्वेज में नहीं किया है। एज इट इज सेम उसी के लैंग्वेज में हमने यहाँ पे उसको आगे कन्वे कर दिया, बता दिया उसे। तो ये क्या था? डायरेक्टली नरेशन। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी ही सैड, यहाँ पर सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है जो कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। और ये क्या है? कही गई बात, यानी इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्ट स्पीच के मेनली दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? द वर्ब विच इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच। वह वर्ब जो वक्ता द्वारा कही गई बात का परिचय कराती है कि वो किस टेंस में है, उसने किस टेंस में, या उसे कब बोला है, या वो घटना कब हुई है। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो कब हुई है, उस टेंस का, उसके टेंस को बताती है। तो ये जो वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराए। यानी डायरेक्ट स्पीच के मेनली टू पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने बात की डायरेक्ट स्पीच के बारे में।
अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच का जस्ट अपोजिट। अभी तक क्या था कि ए ने बी से जो भी कहा उसने सी को एज इट इज बता दिया, उसी की लैंग्वेज में, ए के ही लैंग्वेज में ही, ए के शब्दों में ही उसने उस बात को सी से कन्वे कर दी। अब इसमें अंतर क्या है, अभी देखिए आप। अब फिर से लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि 3 मित्र हैं ए बी सी। ए ने कहा, क्या कहा था ए ने? आई एम गोइंग टू द मार्केट। ए ने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट। ए बी को रास्ते में मिला, बी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब फिर से बी को रास्ते में सी मिल गया, आगे जाने पर फिर से उसने पूछा कि ए तुमसे क्या कह रहा था, तो सी ने अब की बार क्या कहा, अब की बार उसने आंसर अपना इनडायरेक्ट स्पीच में दिया। उसने कहा ए सैड, ए ने कहा कि वह बाजार जा रहा था, ए ने कहा कि वह बाजार जा रहा था। पहले क्या था, ए ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, यानी उसी के शब्दों में। अब क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच क्या चेंज होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। यहां पे क्या चेंज हुए कि वह बाजार जा रहा था, ए ने कहा कि वह बाजार जा रहा था, तो यहां पे हमने क्या किया, की लगाया, और बी ने उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके फिर सी को कन्वे किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम वर्ड्स को ज्यों का त्यों ना रहकर चेंज करके आगे बताते हैं तो क्या कहलाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं। ए सेड दैट, ए कोई मेल है मान लीजिए, दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अभी अंतर क्या है, आपने देखा होगा, इसी को हम डायरेक्ट में लिखते हैं, इसका डायरेक्ट में क्या होगा, उसी के शब्दों में, ए सैड। अब उसने जो कहा है हम सीधा उतार वही एज इट इज पढ़ देंगे। यहाँ पे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। यानी ये भी क्या था, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, और ये उसी का इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया, हम लोगों ने चेंज किया उसे। तो अंतर क्या है, यहां पर दैट लगा हुआ है और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। इस कॉमा को हटाने के बाद में हम दैट लगाते हैं, यानी अपने से चेंज करेंगे तो क्या होगा कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे दैट एक कंजक्शन है जो कि वाक्यों को जोड़ता है। सबसे पहली बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कुछ जैसे सेड टू का टोल्ड कर दिया, आस्क्ड, इंक्वायर्ड कर देते हैं, फॉरबेड कर देते हैं, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से, जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या है, इंट्रोडक्शन है इसका, एक्सेट्रा। तो पहला चेंज क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का। सबसे पहले करते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, जो भी इस पे हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम आस्क्ड कर देते हैं, अगर कोई बात बताई जा रही है असर्टिव में है तो हम सिंपली सा उसे हम टोल्ड में कर देते हैं, सेड टू को। अब आगे सेकेंड, दूसरा क्या है, कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, कॉमा लगा होता है, एक सिंगल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं। इसको हम रिमूव कर देंगे,
रिमूव कर देंगे। उसके बाद पार्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पर हम कंजक्शंस का यूज करेंगे, जैसे दैट हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया, वेदर हो गया, टू हो गया, ईटीसी। बहुत है, तो उनके बारे में आगे बात करेंगे हम। पहले भी इंट्रोडक्शन कर लें शॉर्टली में, ब्रीफ में। अब रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, उसके बाद कंजक्शंस का हो गया, कॉमा हटाकर कंजक्शन लगाया हमने। आगे अब अगला आता है प्रोनाउन का चेंज। कैसे करते हैं देखिए, जैसे उसने कहा मैं बाजार जा रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं, कोई फीमेल है, कोई लड़की है, तो क्या करेंगे हम, आई को सी में कन्वर्ट कर देंगे, उसको आई को सी में चेंज कर देंगे हम। जैसे सी सैड दैट, आई था, दैट लगा, सी हो गया, सी वॉज गोइंग टू द मार्केट। फिर अगर वो कोई लड़का है, ही है, तो आई को हम किस में कर देंगे, ही में कर देंगे। जैसे ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे। अगर राम है तो हम राम सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो राम क्या है, मेल है। बॉय है तो क्या करेंगे हम, ही कर देंगे, राम सैड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। अगर वहां पर सीता है तो सीता सैड दैट, क्या है यहाँ पे फीमेल है, क्या करेंगे, सी, सीता सैड दैट सी वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो यहां पर क्या था, थर्ड चीज, प्रोनाउन का चेंज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, फोर्थ। अभी तो आपने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन लगाना। तीसरा, प्रोनाउन को चेंज करना। चलिए अब आगे टेंस का चेंज करते हैं। चौथा क्या है, यहां पर हम करते हैं टेंस का चेंज। तो अगर वहां पर एक सिंपल सी बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेंस का चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा हम नियमों में नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे विस्तार रूप से, अभी हम सिंपल सा पढ़ेंगे उसको। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को कन्वर्ट करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर है ही सैड, सैड क्या है, पास्ट टेंस में, क्या करेंगे हम, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो एम था, क्या करेंगे, वाज कर देंगे उसको, ही वाज गोइंग टू द मार्केट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में है, सेम उसी टेंस में हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी रखेंगे। तो ये हुआ सिंपल सी चीज बस। अगर वहां पर सैड है और यहाँ पर डिड है, तो डिड के अगले टेंस का हैड, डिड का हैड हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं टेंस में, शॉर्टली ब्रीफली अभी है, आगे हम बहुत विस्तार में बताएंगे, फिर आप समझ जाएंगे उसको। लेकिन ये क्या है, ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन है, वो आप समझिए अभी स्टार्टिंग में। पांचवा, पांचवा क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझिए, क्योंकि अब सब कुछ लगभग हो चुका है, अब कोई ज़्यादा जरूरत नहीं इसमें, सब कुछ लगभग हो चुके हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे उसे ब्रॉड में, तब उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी क्या है, ब्रीफली आपको पढ़ना है, तो ये चार चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। फिफ्थ जो है वो आगे हम आपको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल देकर कैसे चेंज करेंगे हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके एक साथ में। अगर आपने अभी भी इसे नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं इसे। अब फिफ्थ में हम क्या करेंगे, एक पूरा एग्जाम्पल बताएंगे, नेक्स्ट रिकॉल के टाइप का है ना, जैसे पीछे जो पढ़ा हमने अभी उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, तो तुरंत सबको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल करते हैं उसका, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, उसे कैसे अप्लाई करेंगे उन सब कंडीशंस को, वो हम दिखाते हैं आपको। तो कोई एक क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए,
इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। कैसे करेंगे? इन सबको सेम, देखिए यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है, वो कह ही रहा है, और साइड टू तो है नहीं यहाँ पे, तो हम चेंज नहीं करेंगे साइड को। अगर साइड टू यहाँ पे नहीं हो रहा, असर्टिव में है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम रहेगा ये। तो राम साइड। अब कंजक्शन यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। दैट कब लगता है वो आपको आगे मिलेगा ब्रॉड में, जब हम प्रॉब्लम पढ़ाएंगे इसको आगे नेक्स्ट सेशन में आपने आपको तब वो मिलेगा। साइड, उसने कहा कि दैट। अगर हम राम की बात को हम कहेंगे ना, अभी डायरेक्टली क्या था, राम की बात को एज इट इज आगे। अभी क्या था, डायरेक्ट में राम की बात को एज इट इज रखा गया, उसी की वर्ड्स में। अब क्या होगा, उसके वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में कन्वे करेंगे। तो देखिए, उसने कहा कि वह बाजार जा रहा था। यहाँ पे क्या है, सैड। अभी क्या बताया था, पहला तो हमारा हो गया, इसको रिमूव किया। यहाँ पे क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज सबसे पहला। तो यहाँ पे क्या है, असर्टिव है और कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, वो कह ही रहा है। किसी से तो किसी को बता नहीं रहा है ना, केवल कह रहा है, किसी को और को नहीं बता रहा है, वो खुद ही कह रहा है। तो अभी क्या होगा, उसने कहा, तो हम सिंपल सा साइड लगा देंगे। साइड टू है तो टोल्ड कर देते हैं। अगर साइड टू नहीं है, साइड है और असर्टिव में है, जो रिपोर्टेड स्पीच है अपनी वो असर्टिव में, तो हम कुछ नहीं करते हैं, साइड ही कर देते हैं, बस सेम साइड। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। कंजक्शन, उसने कहा कि, तो की प्लेस पे दैट, उसने कहा कि, तो दैट। अब यहाँ पे आई कौन है, राम। आई कौन है, राम यानी मेल। तो आई का क्या हो जाएगा, कि वह, ही। दैट ही। एम और सैड, यानी ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे क्या है, सैड पास्ट टेंस का है। तो हमको इसके अकॉर्डिंग इसको भी सेम ही करना होगा। जिस टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उसी टेंस में हमें अपनी इस वर्ब को करना होगा। तो एम का ही वाज प्लेइंग, तो प्लेइंग से वह, उसने कहा कि वह खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग। लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये क्या था, हमने अपने सारे कंडीशंस को जितना हमने बताया, उस कंडीशन को जितना हमने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया कि कैसे वो अप्लाई होता है, कैसे उसे अप्लाई करेंगे हम, और रिजल्ट कैसे सही होगा। अभी क्या था, ये एक इंट्रोडक्शन था, बस ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन था। आगे हम इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आएगा, पक्का है ये। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, तो नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हैं आप, या कोई दिक्कत है अगर, तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे अपनी दिक्कतों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वहाँ पे अपने सुझाव को लिख सकते हैं कि क्या हमें चेंज करनी चाहिए, वहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।